दमोह भारत के राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला। इस जिले में आता है तेंदुखेड़ा ब्लॉक। यह ब्लॉक दमोह के मुख्य क्षेत्र से करीब 50 किलोमीटर दूर है और काफी विशाल है, जिसमें बहुत सारे गांव, कुनबे एवं टोलियां आदि आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी यह बहुत विशाल क्षेत्रफल है। यहाँ के कुछ वनांचल क्षेत्रों तक तो पहुंचने का पक्का मार्ग भी नहीं है। तेंदुखेड़ा के आंतरिक क्षेत्रों में हम जब पहुंचे तो यहाँ का दृश्य देखकर अचंभित रह गए। जहाँ देश में आदिवासियों और वनवासियों का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है, यहाँ पर दृश्य बिल्कुल विपरीत था। वनों से लगे हुए इन क्षेत्रों में हरे भरे खेत और फसलों के बीच कार्य कर रहे लोग काफी संतुष्ट लग रहे थे। ऐसे आनंदमय परिवेश को देखकर यह उत्सुकता होती है कि यह बदलाव आया कैसे। अधिकतर यहाँ के लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए। अब उन्हें ये नहीं मतलब समझ में आ रहा था कि हम किस तरीके से वहाँ से छुटकारा पावें और अपनी रोजी खुद तैयार करें। बच्चे देखो, महिलाएं देखो, पुरुष देखो, तो सब आधे आधे कपड़ों पर मिलती थी। गांव में जाने पर तो गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। एक टाइम की रोटी मिलती थी, एक टाइम की रोटी खाने को नहीं मिलती थी। ऐसा समय था पहले। तो उन्हें फिर हम लोग जब बैठक करते थे ना, उन्हें फिर बताते थे, हम लोग समझाते थे कि आप लोग जैसे बाहर जाते हैं, बाहर मेहनत करते हैं, ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे अपने गांव में आप लोगों के पास ज़मीनें बहुत पड़ी हुई हैं, उसमें आप देखिए अपना रोजी रोटी कमाइए। जैसे ही खेत में उनने जमीन पर खेती करना चालू किया तो लोगों में एक आर्थिक मतलब गांव में लोगों ने अपने स्वयं बलबूते पर एक अजीब का अपनी खड़ी कर ली, स्थायी अजीब का जमीन के ऊपर। जो वनवासी यहाँ रहते थे, उन्होंने अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस जमीन पे वे काबिज हैं, इनके पुरखे यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं। अपने आप को एक स्थायी जीवन देने की कोशिश शुरू ही करी थी कि स्थिति और विकट हो गई। उसको माने मन बढ़ो कि यार खेती करे से खुराक घरे मिलता है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे खेती करने लगे। सब लोग खेती करने लगे तो वन विभाग परेशान करने लगी। वन विभागों ने मान ले हमारे ऊपर भी केस बनाओ, गांव के लोगों के ऊपर केस बनाओ, और ऐसे पूरा परवस में जैसे भैंसा है, कुतपुरा है, हर जगह के यानी लोगों पे केस बनाओ। 2005 में हमारे 12 लोग फिर वन विभाग वालों ने अरेस्ट कर लिए। तो उनकी लाने किसी की लाने 1 महीना, किसी की लाने 15 दिन फिर जेल में बंद कर दिए। और हमारों की ये झुग्गी झोपड़ी है जो ये सब नष्ट कर दी और आग लगा दी। अब हम लोग जेल में बंद और यहाँ पे आग लग गई। इसके बाद में हम लोग जब वापस आए तो देखा तो कुछ नहीं, कपड़े, खाना के बर्तन, खाने की सामग्री सब बर्बाद हो गई। तो हमारे घर किसान ही न, हम तो यही के बारे में हाथे और यही मानो ढोर बासे रुपये दें, भैंसों से चरवा दें, ढोरों से, और फिर लड़ाई शुरू कर दें भी हमारे जहाँ रगड़ बे तो भी हमारा लगे। इन विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे वनवासियों के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। सरकार एवं वन विभाग के अत्याचार से शायद कभी इनको मुक्ति न मिले। स्वावलंबी जीवन बस एक असंभव सा स्वप्न लग रहा था।
ठीक इसी समय लगभग दम तोड़ते विश्वास को एक नई चेतना मिली। एकता परिषद और इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन वनवासियों को एक नई राह की ओर चलने के लिए प्रेरणा मिली। एकता संगठन के माध्यम से हम उन्होंने यात्रा करी। 2007 में हमारे गांव के लोग 30 आदमी इतने से ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक 1 महीना यात्रा करी। तो सब पूरे महिला पुरुष के जनादेश में शामिल हुई। 1 महीना की यात्रा की। इसके बाद में लौट के जब कानून बना, वनाधिकार कानून उसी समय बना है 2007 में, तो ये लागू 2008 में हुआ। वनाधिकार कानून के तहत उन लोगों ने आवेदन भरे। एकता परिषद ने उनका सहयोग किया, जन जागरूकता के माध्यम से उनको आवेदन भरना बताया। आवेदन भरने के साथ साथ में वन अधिकार समिति कस्बा टोला ग्राम में जो बनी है उनके पास जमा करवाने की जानकारी दी। उसके साथ साथ में लोगों को ग्राम सभाओं को मतलब एक प्रोत्साहन दिया कि ग्राम सभाओं से ही आपका अधिकार प्राप्त होना है। तो छोटा कानून बना करके गांव में ही न्यायालय तैयार कर दिया। उन्हीं जो कब्जाधारी लोग हैं उन्हीं का एक समूह बना करके ग्राम सभा तैयार करके उन्हीं के बीच में वो अपनी वन अधिकार समिति बनाए। उस वन अधिकार समिति में अध्यक्ष, सचिव और उसमें सदस्य चयनित कर ले, कम से कम 11, अधिक से अधिक 15, जिसमें महिला पुरुष सब शामिल हो। तो लोगों ने अपने दावा फार्म वन अधिकार समिति के पास जमा करे भर करके, और वन अधिकार समिति ग्राम सभा में गई। ग्राम सभा ने प्रस्ताव में सम्मिलित करके उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के पास अपने दावा फार्म भरे। तो उन लोगों के हम लोगों के लिए दावा फार्म जमा करने के बाद में 2009 में अधिकार पट्टे प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती कलेक्टर महोदय के माध्यम से बमनौदा ग्राम में कैंप लगा था। उसी समय हम लोगों को पट्टे मिले थे। पट्टे मिलने के बाद तो पहले तो पट्टे मिलने के समय हम लोगों को खेती करने नहीं देती थी। इसके बाद में जब पट्टे मिले तो खेती करने लगी। तो पहले कोई 1 कुंटल गेहूँ, बाद में 1 कुंटल गेहूँ बोने लगा। तो 1 कुंटल गेहूँ के से 10 कुंटल 5 कुंटल गेहूँ निकलने लगा। तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ बदलाव में आ गई। एकता परिषद के प्रयासों और भारत सरकार के उपक्रम भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के सहयोग से बुंदेलखंड डेवलपमेंट अलायंस की स्थापना हुई। इस गठबंधन का नेतृत्व किया मानव जीवन विकास समिति नामक संस्था ने, और सहयोग मिला बुंदेलखंड सेवा संस्था एवं प्यूपिल साइंस इंस्टीट्यूट नामक संस्थाओं से। इन संस्थाओं की माने तो असली कार्य जमीन का अधिकार मिलने के बाद शुरू होता है। यहाँ काम कर रहे करीब 50 कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि इन आदिवासियों को खेती के आधुनिक तरीकों के साथ साथ जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही आर्थिक क्षमता को दृढ़ बनाने के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, बीड़ी बनाना एवं अन्य लघु आर्थिक कार्यों से भी आमदनी के स्रोत बनाए जाएं। ये दवाई का वो बताया कि आज जैसे अपन गेहूँ बे रहे हैं तो उसमें आप गोबर की खाद है, जो गोबर की खाद डाली, और जो आपके चना है जैसे तो इसमें दवाइयों का प्रयोग छिड़काव करिए। तो कौन कौन सी 4-5 दवाइयों को माना हमारा उन्होंने जानकारी दी थी। जो मटके में दवाई बनती है, दवाई बनाते हैं गौमूत्र वाला, पत्ती है नीम पत्ती, तो इसका छिड़काव करते हैं। वनांचल में बरसों से रह रहे वनवासियों के संघर्ष और बुंदेलखंड डेवलपमेंट अलायंस के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से आज यहाँ के वासी स्वाभिमान से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यह बहुत ही अद्भुत प्रमाण है कि केवल भूमि का अधिकार देने मात्र से ही वनवासी भाई बहनों की अवस्था में कितना सुधार होता है। इस तरह देश के विकास में भी अपना योगदान वे दे पाएंगे। अपने बाकी मौलिक अधिकारों के लिए तो इनका संघर्ष अभी जारी है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी भी बहुत सारे वनवासियों का भविष्य कागजों के अथाह ढेर में दबा हुआ है। हक दिया है सरकार ने, अधिकार तो नहीं दिया है, लेकिन हम उतने में खुश है जो हमारी प्रताड़ना होती थी, हमारी झोपड़ी जलाई जा रही थी, हमारे बच्चों को ने सबको महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा था, हमारी बेइज्जती बची, हमारा स्थायी अधिकार प्राप्त हुआ है। वन अधिकार के तहत जो दावा फार्म लगे हैं उनमें 15% अभी अधिकार पत्र प्राप्त हुए हैं लोगों को, 85% लोगों के अमान्य कर गए हैं। लेकिन वन अधिकार कानून में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासियों के जो दावा फार्म भरे गए वो रिक्त करने के या अमान्य करने का तरीका एक ही है कि उनका पुनः परीक्षण होना चाहिए, जब तक उसका सही सोल्यूशन न निकल आए कि इसके दावा फार्म क्यों अमान्य किए गए। अगर कमियां हैं
तो कमियां पुनः परीक्षण के माध्यम से पूर्ण करके काबिज व्यक्ति के लिए, वो हितग्राही के लिए हक प्रमाण पत्र देना है। हमारा संघर्ष अभी जारी है और यह संघर्ष उसी को लेकर के बीआरएफ परियोजना में भी यह है कि जिन लोगों के अमान्य दावा किए गए हैं उन जब तक हम हक प्रमाण पत्र नहीं दिलवा देंगे तब तक का हमारा संघर्ष जारी है। आदिवासी एवं वनवासी वन्य क्षेत्रों में काफी वर्षों से काबिज हैं। वन इनके लिए देवता समान है। वनों की रखवाली यही वनवासी आदिकाल से करते हुए आ रहे हैं, पर आज तक इनको कभी भूमि के अधिकार के लिए किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ी। यह हमारा दायित्व है कि इन वनवासियों की भूमि एवं जीवन जीने का अधिकार इनको दिया जाए, जिससे ये समाज एवं वनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर सकें।